हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। मैं कृष्णानंद एसके ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे चुंबक, जो हमारा क्या है लेसन चुंबक में देखे थे क्या, चुंबक के गुण। ठीक है, चुंबक का क्या प्रॉपर्टी होता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होते क्या है। उस समय हम क्या देखे थे, चुंबक के गुण। अब हमको क्या पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो इसका परिभाषा क्या है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा क्या है, कोई चुंबक है। तो देखिए, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा जाए तो एकांक ध्रुव पर एक बल कार्य करता है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा जाए तो इस एकांक ध्रुव पर एक बल कार्य करता है। इस पे क्या करेगा, एक फोर्स कार्य करता है। इस बल के कारण, फोर्स के कारण ध्रुव गति करने लगता है। क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, गति करने लगता है। जिस पथ का अनुसरण करता है वही क्या, गति करने के लिए जिस पथ का अनुसरण करता है, ये क्या है, ये सब पथ है। क्या है ये जितने एक रेखाएं जो निकली हैं, ये सब ये क्या है, एक पथ का अनुसरण कर रहा है। इस काल्पनिक रेखाएं खींचने की इसी पथ वक्र को क्या कह रहा है, इसी पर काल्पनिक रेखाएं खींचने पर यह पथ वक्र के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में, वक्र के रूप में प्राप्त होता है। इसी वक्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी वक्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र को एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा जाए तो एकांक ध्रुव को उत्तरी ध्रुव में रखा जाए तो इस एकांक उत्तरी ध्रुव पर एक बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है, एक बल कार्य करता है। जो बल कार्य करता है, उसी बल के कारण ध्रुव पर एक गति प्राप्त होता है। ध्रुव क्या कर लेता है, गति को प्राप्त कर लेता है। गति प्राप्त करने के लिए जिस पथ का अनुसरण करता है, गति प्राप्त करने के लिए जिस पथ का क्या करता है बच्चों, अनुसरण करता है, इसी पथ की काल्पनिक रेखा, उसी पथ को काल्पनिक रेखा मानकर खींचने पर एक हमें वक्र रेखाएं प्राप्त होती है। उसी पथ को, जो वक्र पथ जो प्राप्त होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे क्या, इसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुण, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे इसी के क्या देखेंगे, गुण। क्या देखेंगे, गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की गुण। तब तक इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की गुण। पहले हम इसके बाद देखेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, तो हम सबसे पहले उसका परिभाषा देखें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की गुण क्या होता है, जो हमारा चुंबक होता है, उसकी जो बल रेखाएं, जो एक बंद परिपथ में जो उसका पथ का जो निर्माण हो रहा था, जो हमारा क्या, ये वक्र का जो ये निर्माण हो रहा था एन और एस में, उसी का हम देखेंगे क्या, प्रॉपर्टी। किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की गुण। तो सबसे पहले इसका गुण ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, उत्तर से प्रारंभ होकर, यानी उत्तर से प्रारंभ होकर दक्षिण ध्रुव में क्या करती है, प्रवेश करती है। उत्तर से प्रारंभ होकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है और फिर बाहर निकल जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारा पहला
गुण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का पहला गुण यह है कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर और दक्षिणी ध्रुव में क्या करता है? प्रवेश करता है। यानी उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर, ये क्या है? उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर बच्चों, उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर क्या होता है? दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाता है। ये क्या है? पहला गुण है कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाता है। ये क्या है? पहला गुण है किसका? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का गुण क्या है? कि उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर, ठीक है बच्चों, उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? आप लोग एकदम याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम याद हो जाएगा कि उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिण ध्रुव में क्या करता है? प्रवेश करता है। यानी उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी में क्या करता है? दक्षिणी के अंदर जाता है। किसके अंदर जा रहा है? दक्षिणी के अंदर। क्या ध्रुव? ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का पहला गुण है। इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से क्या करता है? उत्तरी ध्रुव में चलता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलता है। देखिए इसके अंदर, देखिए किस में? चुंबक के अंदर। ये क्या है? चुंबक के अंदर। चुंबक के अंदर क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव से बाहर के तरफ से क्या होता है? उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव में क्या करता है? प्रवेश करता है। और फिर क्या करता है? चुंबक के अंदर क्या होता है? चुंबक के अंदर, इस चुंबक के अंदर जो हमारा क्या है? चुंबक है एन और एस जो ध्रुव है, ये क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में क्या करता है? प्रवेश करता है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में क्या करता है? बाहर की तरफ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी में प्रवेश करता है, अंदर दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करता है। ये क्या है? दूसरा गुण है किसका? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का पहला गुण है उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करता है। दूसरा उसका प्रॉपर्टी है चुंबकीय क्षेत्र का, जो हमारे ये क्या है? चुंबक के बाहरी, ये चुंबक के बाहरी क्या होता है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी में प्रवेश करता है। और चुंबक के अंदर कैसा प्रतीत होता है? दक्षिणी से उत्तरी में प्रवेश करता है, यानी एंट्री मारता है। क्या मारता है? एंट्री मारता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? ये क्या था? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का दूसरा गुण था कि वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करता है। किसमें? चुंबक के अंदर। चुंबक के बाहर क्या दिख रहा है? उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में क्या करता है? प्रवेश करता है। इतना समझ में आया? उसके बाद आता है तीसरा, जो हमारा क्या है? तीसरा गुण यह कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये हमारी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पथ वक्र का निर्माण करती है। ये पिछले टॉपिक में भी बताए हैं। कब? जब चुंबकीय क्षेत्र रेखा जब आप लोगों को बताए हैं तो उसमें बताए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद पथ का निर्माण करती है। किसका? बंद पथ का। देखिए ये क्या है? एक बंद पथ का निर्माण करती है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पथ का निर्माण करती है। पहला बताए हैं कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी में प्रवेश करता है।
और चुंबक के अंदर देखने पे क्या लगता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करता है, यानी S से N में जाता है। बाहर क्या होता है, N से S में प्रवेश करता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा आता है तीसरा तो हो गया, तीसरा हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद वक्र का निर्माण करता है। और चौथा है कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी भी एक दूसरे को ये नहीं काटती है। ये इसके अंदर निकल जाता है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों, देखिए जो हमारा समजातीय पोल होते हैं, जो हमारा N है यह भी क्या है, N है, ये भी हमारा N है, यानी यह भी उत्तरी ध्रुव है, ये भी उत्तरी ध्रुव है। तो इससे क्या इसमें प्रवेश करेगा, नहीं करेगा। ये इसका ध्रुव जो इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इसमें न जाकर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन नहीं होगा, प्रतिकर्षण होगा, यहाँ आकर्षण नहीं होगा। ये इसमें न जाकर क्या हो जाएगा, इधर घूम जाएगा। इसका भी रेखाएं इसमें न जाकर ऐसे, इसमें न जाकर ऐसे। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती है। कभी भी, ठीक है बच्चों, कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती है। ठीक है, और एक टॉपिक है, अगर हम N और S विपरीत जो ध्रुव है, ये क्या होता है, N से S में और S से क्या होता है, N में क्या होती है, प्रवेश करती हैं। ये एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है बच्चों, आज का क्लास हमारा यही स्टॉप होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।